वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं गूंद रही हूँ आटा। अच्छा, अक्सर मैं यही करती हूँ कि मैं आटा जो है वह रात में ही गूंद लेती हूँ और सुबह के टाइम ये होता है कि जब उठ के ना तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ना लेज़ीपन सा हो जाता है, स्पेशली जब आटा गूंदने वाला हो। तो कभी हस्बैंड को जल्दी जाना पड़ता है और आटा ना गूंदा हुआ हो तो फिर वो थोड़ी सी जो है ना डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो रात में थोड़ी मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा-सा मुझे लेज़ीपन भी था, तो मैंने कहा मैं सुबह ही गूँध लूँगी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि मैं आटा गूँध के रख लूँ ताकि इसको टाइम भी मिलेगा सेट होने के लिए और इसको फिर मैं गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आटा गूँधा हुआ हो ना तो आपकी जो है ना वो आधा काम तो आप समझिए कि आपका हो जाता है। आटा गूँध के अगर आपने नाश्ता बनाना हो ना तो फिर थोड़ी-सी आपके लिए हो जाती है प्रॉब्लम, मेरे लिए तो हो जाती है। तो मैं बस इतना ही आटा गूँथती हूँ कि मेरे बस जो है ना वो 2 दिन निकल जाएँ, ज़्यादा मैं नहीं फिर रखती आटे को, बस 2 दिन के लिए मैं गूँध लेती हूँ या मैक्सिमम 1 दिन का होता है मेरा, लेकिन 2 दिन के लिए तो मैं गूँध ही लेती हूँ ताकि हो जाए। तो बस ये मेरा आटा जो है बन चुका है, तो अब मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी स्टे करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ एग चीज़ पराठा और ये बहुत ही मज़े का बनता है और ईमान और उसके बाबा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने ले लिए हैं अंडे और इसमें जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया है और आटे के जो है वो मैंने पेड़े बना के और मैंने बेल लिया है और मैं इन्हें साइज़ का बेला है कि जिस हिसाब से मैंने अपना पराठा रखना है, क्योंकि बाद में हमने इसको बेलना नहीं है, डायरेक्टली फिर हम इसको जो है वो इसी तरह से सेक लेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर जो है ये अंडा डाल दूँगी। अंडा हमने सेंटर में रखना है, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने अंडा भरना कि वो बाहर निकल आए, बस सेंटर में हमने रखना है और साइडें जो है वो हमने खाली रखनी है ताकि हमारा जो रोटी है जो हम दूसरी इसके ऊपर रखेंगे वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। अच्छा, ये चीज़ है मेरे पास, शेडेड चीज़ थी, आपके पास कुछ भी हो, कोई सी भी चीज़ हो और अगर आपके पास स्लाइस चीज़ भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर चीज़ के स्लाइस हैं आप वो भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर आप वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, आप प्याज डाल दें, शिमला मिर्च डाल दें, आप गाजर कुछ भी आप डाल लें। मैंने नहीं डाला ईमान की वजह से, तो इसलिए मैं बस सिंपल चीज़ के साथ ही बनाऊंगी। और इसके ऊपर जो है इस तरह से मैं दूसरी जो है वो रोटी जो मैंने बेल के रखी थी वो इसके ऊपर मैं रख दूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है, बड़ा झटपट सा तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी है। और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अच्छा, आप ओरिगानो भी डाल सकते हैं इसके अंदर ना, उसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अब मैं फ़ोर्क की मदद से जो है इसके जो एजेस हैं उनको जो है वो मैं लॉक कर दूँगी। एक तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये हमारे अच्छी तरह से जो है लॉक हो जाएंगे, हमारा अंडा और चीज़ जो है वो बाहर नहीं आएंगे। और अच्छा, जब अगर आपके जो फ़ोग है वो इसके आटे के साथ चिपक रहा हो तो आप थोड़ा-सा खुशका लगा के और इस तरह से आप इसको जो है वो प्रेस कर सकते हैं। और ऐसे प्रेस आप करते जाएँ, चारों तरफ से आप इस तरह से प्रेस कर लें फ़ोर्क की मदद से और ये आपका बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और आपका बहुत अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा और अंडा और चीज़ हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए, और सेंटर से जो है फ़ोर्क की मदद से हम हल्का हल्के से जो है वो होल कर देंगे छोटे-छोटे से, ताकि अंदर स्टीम जाए और स्टीम से हमारा अंडा और जो चीज़ है चीज़ मेल्ट हो जाए और हमारा अंडा अच्छी तरह से पक जाए। तो बस जी इसको हम आराम से जो उठा के, आराम से ना भी उठाएँ तो ये कुछ भी नहीं इसको होगा, बड़ा ईज़िली बन जाता है। और इस तरह से हम तवे के ऊपर इसको डाल देंगे, ठीक है। और अब इसको मैं सेक लेती हूँ पहले दोनों साइडों से और मैं इसको लगा रही हूँ बटर। आप चाहें तो बटर लगाएं, देसी घी वो लगा दें, ऑयल लगा दें, जिससे मर्ज़ी आप जो है वो कर लें। हस्बैंड जी आ गए हैं कि उनको भूख लगी है और वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये पराठा, तो इसलिए मैंने कहा कि फटाफट से मैं रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं साथ-साथ बनाऊँगी और साथ-साथ ही दूँगी, क्योंकि ये ठंडा होके ना फिर इतने मज़े का नहीं लगता। गरमा-गरम जो है ना ये बहुत ही मज़े का लगता है कि गरम-गरम जो है इसको खाया जाए। इसलिए मैं साथ-साथ बनाती जाऊँगी और साथ-साथ ईमान और उनके बाबा जो हैं वो खाते जाएँगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, कुछ टाइम से जो है ना वो मैं वीडियो अपनी रेगुलर नहीं डाल रही, वो इस वजह से कि मुझे जो है ना वो व्यूज़ नहीं उस हिसाब से आ रहे हैं जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो थोड़ा-सा मुझे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट भी हुई हुई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, एडिटिंग करने में और सारा कुछ करने में, और फिर जब व्यूज़ ना आए तो फिर थोड़ा-सा आपका दिल जो है ना वो सैड हो जाता है। तो अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप लोग देखा करें
और मुझे कमेंट भी किया करें और मुझे बताया करें कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। इससे हमें हौसला भी मिलता है और मोटिवेशन मिलती है हमें, और फिर हमारा और काम करने का जो है वो दिल भी करता है, अच्छा भी लगता है। अब क्योंकि हम बनाते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है कि एक फ़ैमिली बन जाती है। और इसके बगैर जो है ना, जिस दिन मैं अगर वीडियो ना शूट करूँ या आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ, ऐसे लगता है जैसे खाली खाली सा मुझे फ़ील होता है कि कुछ कमी सी रह गई है ना। तो बल्कि ईमान के बाबा भी पूछते हैं, क्या है बना नहीं रही हो, क्यों नहीं बना रही, क्या वजह है? तो आदत हो गई ना घर में भी सबको कि मैं बनाती हूँ, तो इस वजह से। तो अब जो है ना, ये देखिए आप चेक करें चीज़, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी अंदर, और जो हमारा अंडा है वो भी अच्छी तरह से वो पक चुका है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी सेंटर से, क्योंकि इस तरह से खाना बड़ा इजी हो जाएगा। और ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखें चीज़, देखें आप चीज़ जितनी मर्ज़ी दिल खोल के डालें, जितनी चीज़ डालेंगी ना, आपने हाथ हल्का नहीं रखना, दिल खोल के डालें चीज़, और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना, ये बहुत ही हेल्दी है। जैसे मेरी ईमान है, वो दूध नहीं लेती है, वो दही भी नहीं लेती है, लस्सी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, तो उसकी भी मुझे कोशिश होती है मैं उसको इस तरह की चीज़ दूँ जिससे उसको जो है ना वो कैल्शियम वगैरह मिलता रहे। तो बस ईमान को और उसके बाबा को मैंने दिया है कि वो करें। अच्छा, केचप के साथ जो है और मायोनीज़ के साथ जो है ना वो लाइक करते हैं, और वो खाते पसंद करते हैं। तो साथ ही मैं चाय भी रखूँगी, और साथ ही मैं जो है वो साथ-साथ बनाती रहूँगी, और फिर जो है वो मैं इनको देती रहूँगी, और ये अपना गरम-गरम जो है वो साथ-साथ जो है वो खाते रहेंगे। तो लंच में भी आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये कि थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, तो ये जितने मज़े का गरम लगता है ना, ठंडा भी मज़े का लगता है। लेकिन ये कि आप अब जैसे स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो आप बच्चों को लंच में बना के भी जो है ना, रोल बना के उस तरह से भी आप दे सकते हैं। वेजिटेबल डाल सकते हैं आप बीच में, क्रंची सी चिकन डाल सकते हैं। तो बस जी, नाश्ता हमारा हो चुका था, तो अब मैंने ईमान को ज़रा काबू किया है, क्योंकि आज इसकी ऑयलिंग करनी है और वेकेशंस चल रही हैं। तो इस वेकेशंस में ईमान को जो है ना, मैं वीक में 3 दफ़ा जो है मैं ऑयलिंग कर देती हूँ, और जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो फिर मैं वीक में 1 ही दफ़ा, जब इसका ऑफ होता है तो फिर ही करती हूँ। तो क्योंकि ओमान का जो पानी है वो भी बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए ऑयलिंग करना तो बहुत मस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो फिर ईमान को काबू करके मुझे जो है ना अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी पड़ती है, और मैं अच्छी तरह से जो है ना इसकी ऑयलिंग करके अच्छे सा मसाज जो है मैं इसको करती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है जब ऑफ़ चल रहे हो ना, तो फिर ये कि 3 दफ़ा वीक में जो है ना मैं लाज़मी इसकी ऑयलिंग करती हूँ। और अच्छा, यहाँ का पानी ऐसा है ना कि अगर आपने ऑयलिंग की है तो एक ही दफ़ा के वॉश से ना ऑयल नहीं निकलता है। चाहे आप शैम्पू 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें, तो वो जब सेकंड टाइम में आप शैम्पू करते हैं तो फिर आपका ऑयल निकलता है। तो इसलिए फिर ईमान को मैं बहुत ज़्यादा तो शैम्पू नहीं करती, ये कि 2 दफ़ा मैं इसको शैम्पू करके ऑयल निकाल देती हूँ, लेकिन फिर नेक्स्ट डे दोबारा ये जब अपना हेयर वॉश करती है तो फिर अच्छे से जो है ना वो ऑयल निकल जाता है। लेकिन ये भी अच्छा है कि चलिए थोड़ा-सा ऑयल जो है वो अंदर रहता है हेयर में, तो वो हेयर को और ज़्यादा जो है ना वो प्रोटीन और वो मिलती रहती हैं, क्योंकि ये ऑयल अच्छे, ये जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है, मैंने ये बनाया हुआ है और इसकी मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे लगाई हुई है। अगर जिसने देखना हुआ वो देख ले, और मैं इसका जो है ना वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अच्छा ऑयल है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, और आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं भी यही वाला ऑयल लगाती हूँ, और इससे आपके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे, और आपके बालों का हेयर फॉल भी रुकेगा, डैंड्रफ भी ये ख़त्म करेगा। तो मैंने ये देखिए ईमान के बालों में अच्छी तरह से जो है वो ऑयल लगा दिया है। तो अब मैं ईमान के बालों में जो है ना, ये मसाजर कोम है, तो इससे जो है ना मैं ईमान के बालों में ना मसाज कर लेती हूँ बड़े अच्छे से। इससे मसाज हो जाती है, और जो अगर डैंड्रफ भी है ना आपके रूट्स में नीचे, तो वो भी निकल जाती है। तो अब जो है वो ईमान के बालों को मैं टाई कर दूँगी, और अब 3 घंटे कम से कम ये इस तरह से लगा रहेंगे। उसके बाद मैं वॉश कराऊँगी। अच्छा, मैं ख़ुद वॉश करवाऊँगी इसके हेयर, क्योंकि माशाल्लाह हेल्दी हेयर हैं, तो ख़ुद से फिर ना वो नहीं सही तरह शैम्पू कर सकती, तो फिर मैं इसके हेयर जो है वो ख़ुद वॉश करवाती हूँ। तो बस ये 3 घंटे के लिए अब जो है वो ईमान इसी तरह जो है वो बैठेगी। तो बस ऑयलिंग करने के बाद अब जो है वो मैंने बेड वगैरह सेट कर रही थी। मैंने कहा कि सेटिंग वगैरह जो है कर लूँ, क्लीनिंग वगैरह जो है वो सारी कर लूँ, और बेडशीट वगैरह जो है ये आज मैंने चेंज की है बेडशीट। वीक में 1 दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि वीक में 1 दफ़ा मैं बेडशीट जो है ना चेंज करती हूँ, और क्लीनिंग वगैरह इसके बाद फिर जो है वो क्लीनिंग वगैरह होगी, और उसके बाद जो है वो फिर हम जाएंगे कुकिंग करने।
तो ये ईमान का बेड है जी, ईमान का बेड भी मेरा सेट हो चुका है। मेरी कोशिश होती है कि सेम सेम से हो, ईमान की भी बेडशीट जो है वो हमारी बेडशीट से जो है वो कलर मैच करता हो। और ईमान का बेड बिल्कुल मैं अपने साइड पे ही रखती हूँ, मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि आजकल वो डर भी कुछ रही है रात को, तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल अपने साथ करीब करके उसको सुलाती हूँ। तो ये बिस्किट हैं, बिस्किट मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको जो है इस तरह से इसमें डाल के रख लेती हूँ। ओपन करके खोल के मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर जिस हिसाब से जिसने खाने होते हैं तो फिर वो खोल लेते हैं इस तरह से, फिर ज़ाया होते हैं, यानी कि सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो फिर जब भी खाने हो चाय के साथ या शाम में, तो फिर इस तरह एक पैक निकाल के तो खोल के तो खा लेते हैं। लेकिन मैं डाइनिंग पे टेबल पे ही रखती हूँ, ताकि अगर दिल हो तो फिर आराम से यहाँ से लेके खा लें। तो खाना जो है आज मैं बना रही हूँ चने और छोले, जिसे कहते हैं सम लोग, कुछ लोग। तो छोले बना रही हूँ। अच्छा, ये मैं बॉयल करके रखती हूँ, ब्लैक वाले भी और ये वाले भी। और इस तरह बहुत इजी हो जाता है, जब भी आपने बनाने हो तो आप निकालें और बना सकते हैं। तो बस बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप लोग बनाना चाहें तो। ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है और कुछ खड़े मसाले, जिसमें मोटी मिर्च और दालचीनी मैं डाल दूँगी। और साथ ही में इसमें डाल दूँगी प्याज, और इसको हम जो है ना वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और आप यकीन करें, इतने कोई मज़े के बनते हैं और बिल्कुल लाहौरी चने वाला टेस्ट आता है। और अगर आप इसमें अंडे बॉयल करके वो भी अगर आप इसमें डाल दें तो बहुत ही मज़े के जो बन जाते हैं। तो अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट डाल दिया, और हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट, उसकी खुशबू आ जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने थोड़े बड़े बड़े कट किए हैं, मैंने कहा कि सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं ना इनका ऊपर से मैं इनकी स्किन उतार दूँगी, और फिर ये अच्छी तरह से जो है वो मैश हो जाएंगे। तो थोड़ा सा साथ मैंने पानी ऐड किया है, और बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। आजकल जो है ना 2-3 दिन से ओमान का मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है। और बारिश तो नहीं हुई, कुछ इलाकों में यहाँ पे ओमान में हुई है, मस्कत में। और यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं हुई, रात में हुई थी, हल्की सी हुई थी, फुहार सी, जिससे कहते हैं ना बूंदाबांदी सी, और वो हुई थी। लेकिन बारिश उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब माशाल्लाह 2-3 दिन से मौसम बहुत ही अच्छा है ओमान का। और ऐसा मौसम है कि इस मौसम में कहीं बाहर जाया जाए, घूमा फिरा जाए। और हम ज़रूर इस मौसम को एंजॉय करेंगे और मौका उठाएंगे, कि ओमान में तो इस तरह का मौसम जो है ना वो कम ही आता है। तो टमाटर जो है वो मेरे हो गए थे, मैंने अच्छी तरह से भून के अब इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और साबित धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया, और हींग डाल दी है। और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, और अच्छा सा थोड़ा सा पानी लगा के अब इसको जो है मैं भून लूँगी। और नमक मैं डालूँगी। अच्छा, नमक मैं चम्मच के ऊपर डालूँगी, क्योंकि वो बॉटल से डाल रही हूँ, तो मैंने कहा कि इस तरह ना ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए चम्मच में डालूँगी। अगर अल्लाह ना करे अगर ज़्यादा हो जाए तो वो एक चम्मच में ही जाएगा, खाने में नहीं जाएगा। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना वो कसूरी मेथी को ना करके मसल के डाल दूँगी। अच्छा, कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ये छोले में डालें और जब आप चने की दाल बना रहे हो ना उसमें डालें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब अच्छा सा जो है मसाला मेरा भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चनों को। और चने क्योंकि मेरे बॉयल हैं, फ्रीज़ हुए हुए हैं, और इनको जो है मैं करूँगी हल्की सी इनकी भुनाई करूँगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से चनों के ऊपर हो जाए। पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए, इसमें से ये पानी अपना खुद रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बर्फ़ जो है वो जमी हुई है, तो ये खुद ही अपना पानी पानी जो छोड़ेंगे। तो अब मैं इनको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि अच्छी तरह मसाला जो है ना वो हमारे चनों के अंदर चला जाए, और टेस्ट अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाए। तो ये अब देख लेते हैं, ये देखें पानी किस तरह से ना उनका निकला है, हालाँकि मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अगर आप देखें कि पानी नहीं है और पानी कम है, तो आप फिर ऐड भी कर सकते हैं। और अब मैं जो है ना कुछ जो चने हैं उनको मैं ना मैश कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग आलू डालते हैं इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए, और कुछ मसूर की दाल भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं जो है ना वो आधे चनों को मैश कर लेती हूँ इस तरह से, तो वो एक बहुत अच्छी सी जो है ना वो ग्रेवी खुद बन जाती है। कुछ कुछ चने जो हैं छोले, उनको तो मैं पूरा साबित रखती हूँ, और कुछ को जो है वो मैश कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी सी जो है ना वो एक ग्रेवी भी इसकी बन के रेडी हो जाती है।
तो ये हो गया है मेरा और अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और मैंने बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं रखनी, बस थिक सा मैंने इसको रखना है। और गरम मसाला डालने के बाद जो है ना इसको मिक्स करके तो अब ये तकरीबन मेरे रेडी हैं। थोड़ी देर में इसको दम दूँगी ताकि जो ऑयल है वो निकल आए और अब जो है मैं इसको भगार दूँगी क्योंकि मैं इसको भगार भी लगाती हूँ और उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही अलग आता है और बहुत ही मज़े का आता है। वघार के लिए मैंने लिया है बटर, ठीक है, आप बटर ले लें, आपने बटर का देना है क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है ना वो आएगा। और साथ में इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा-सा क्योंकि ताकि हमारा जो बटर है वो जल ना जाए। तो इसलिए कभी भी अकेले बटर के साथ आप बघार ना दें, नहीं तो आपका बटर जल जाता है तो फिर उससे ना स्मेल खुशबू जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और साथ में इसमें डालूँगी कलौंजी, थोड़ी-सी कलौंजी भी डाल देंगे और साबित लाल मिर्च जो है वो डाल देंगे। अच्छा मैं इसके डंठल जो है वो निकाल लेती हूँ, वो मैं नहीं रखती हूँ। और ये डालने के बाद तो अब जो है हम इसको छोटा-सा मैं लेके आई थी। ये मैं तड़का लगाने के लिए लेके आई थी फ्राई पैन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो अब थोड़ी-सी हमने अब चूल्हा बंद कर दिया तो अब मैं इसमें थोड़ी-सी हींग डाल दूँगी और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी ताकि अच्छा-सा जो है वो कलर आ जाए। और अच्छा-सा इसमें मिक्स कर लेंगे क्योंकि बहुत गर्म है हमारा और ये इसमें अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं इसमें लगाऊँगी भगार और ये हम डाल देंगे अपने चनों में और थोड़ी देर हम बंद रखेंगे, कवर करेंगे ताकि खुशबू अच्छी तरह से जो है वो अंदर लॉक हो जाए। और ये देखें जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और मेरे चने जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छे बनते हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैंने रोटी भी बना ली है, रोटी को मैं सेक लेती हूँ, रोटियाँ भी साथ-साथ क्योंकि अब खाने का टाइम है तो फिर खाना भी खाएँगे। तो रोटियाँ भी मेरी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी हैं, तो रोटी को भी मैं जो हूँ ना वो सेक लेती हूँ। अच्छा मैंने कहीं सुना था कि रोटी को ना इस तरह से नहीं सेकना चाहिए गैस के ऊपर ना, वो नहीं ठीक होता, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन हम तो शुरू से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं अपने घरों में, नाना-नानी के दौर से लेके और अब तक यानी कि इसी तरह से रोटी सेकी जाती है। कहते हैं कैंसर का कॉज़ बनती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब कितना सच है कितना झूठ, क्योंकि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज़ को पकाते हैं, तो ज़ाहिर जब बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपना खाना बनाते हैं तो फिर उस खाने में किस तरह से जो है वो इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना सच है कितना नहीं। तो बस रोटियां जो है वो मेरी बन चुकी हैं और रोटियों को मैं इस तरह से हॉट पॉट में रख लूँगी और सैलेड जो है वो भी मैंने अपनी बना ली है। तो बस अब खाना जो है मैं फटाफट से जो है टेबल पे लगाती हूँ और खाना मैंने टेबल पे लगा दिया। और ये देखें जी चने, हमारे लाहौरी चने और बहुत मज़े के, और साथ मैंने ये सैलेड बना ली थी और लेमन मैंने रखे हैं क्योंकि लेमन डाल के बहुत ही मज़े का लगता है जब हम खाते हैं चनों के ऊपर। और साथ प्याज, मुझे प्याज और लेमन मस्ट चाहिए होता है जब चने हो, दाल हो ना, कोई सी भी दाल हो, अगर आपने बनाई हो तो उसके साथ प्याज लेमन हो तो वाह वाह, आपका तो मज़ा दुबाला हो जाता है, मेरा तो दुबाला हो जाता है। मैं यकीन करें अगर प्याज हो ना तो उसके साथ तो मैं रोटी भी ज़्यादा खा जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता। तो बस जी अब हम खा रहे हैं खाना और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।